हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाता फुटबॉल खेल से है और ये काफ़ी फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेहद ही कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की उम्र में हो गया था। काफ़ी कम समय के अंदर ही क्रिस्टियानो अपने खेल के ज़रिए लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे बायोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी सन 1985 में पुर्तगाल में हुआ था और इनके पिता का नाम जोस डेनिस एवेरो है, जो कि नगर पालिका में बतौर मालिक के रूप में कार्य किया करते थे। उनकी माता का नाम मारिया डलोरेस डॉस सैंटोस एवेरो है और वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। रोनाल्डो के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनका एक भाई और 2 बहनें भी हैं और ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से इनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। उनके इस बेटे के जन्म 17 जून 2010 में हुआ था। हालांकि उनके बेटे की मां कौन है, इसके बारे में रोनाल्डो ने कभी भी खुलासा नहीं किया। रोनाल्डो के अन्य बच्चों के नाम मातेओ, इवा मारिया और अलाना मार्टिना है। मातेओ और इवा मारिया रोनाल्डो के जुड़वा बच्चे हैं, जिनका जन्म 8 जून 2017 को सरोगी के जरिए हुआ था, जबकि उनकी बेटी अलाना मार्टिनेज का जन्म 12 नवंबर 2017 को हुआ था और उनकी बेटी का मां उनकी वर्तमान में गर्लफ्रेंड थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की थी। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उस समय उन्होंने अपने एक स्कूल की टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी और ऐसा करने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वही रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक़ था और वे अपना करियर इसी गेम में बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। रोनाल्डो के पढ़ाई छोड़ने के फैसले में उनकी मां ने उसका साथ दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उनके पिता के ने यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा है। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता के उनके बहुत बड़े फैन थे। इसलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ तो उनके पिता ने इनका नाम अपने मन पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर रख दिया। रोनाल्डो का एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे और उनके अपने एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो ने बताया कि वे किस तरह से बेहद ही छोटे से घर में रहकर काम करते थे और उनको अपना कमरा अपने भाई और बहन के साथ साझा करना पड़ता था। रोनाल्डो ने जब अपने फुटबॉलर बनने की बात अपने परिवार वालों को बताई थी तो उस समय रोनाल्डो के फुटबॉल बनने के सपने में उनकी मां ने उनका काफ़ी साथ दिया था और आज अपनी मां के सपोर्ट के कारण रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं। रोनाल्डो बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रसित थे और जब ये 14 वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलने सीख रहे थे तो उस समय उनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चल रहा था। इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त लोग का दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है और ऐसे हालत में ज़्यादा उछल कूद जानलेवा हो सकती है। लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब उनकी इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज करवा दिया था और इलाज होने के कुछ ही दिन बाद रोनाल्डो ने आराम करने की जगह फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का अन्य नशा नहीं करते थे, क्योंकि अधिक शराब पीने के कारण उनके पिता की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में हो गई थी और इसलिए रोनाल्डो ने
इन सभी तरह की चीज़ों से दूरी बना रखी थी। जिस वक्त रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर में कामयाब हो रहे थे, उसी समय रोनाल्डो की मां को कैंसर हो गया था, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपनी मां का इलाज करवाया था और इसी वक्त ये अपनी मां के साथ रहते थे। बचपन में रोनाल्डो एंडोरिया टीम का हिस्सा हुआ करते थे और उन्होंने इस टीम के लिए सन 1992 से लेकर सन 1995 तक खेला हुआ था। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान उनके खेल से खुश होकर उनको स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा पदोन्नत किया गया था। महज 1 साल के अंदर ही रोनाल्डो ने इस क्लब की अंडर 16 टीम, अंडर 17 टीम, अंडर 18 बी और फर्स्ट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था और इस तरह से ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने केवल 1 साल के अंदर ही इतनी तरक्की की थी। इस क्लब की ओर से ही उन्होंने अपना पहला प्राइमेरा लीगा मैच साल 2002 में खेला था और ये मैच इन्होंने मैरेन्सेस फुटबॉल क्लब के विरुद्ध खेला था। इस मैच में उन्होंने 2 गोल भी किए थे। इस मैच में क्रिस्टियानो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया था और ज़्यादातर फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम की हिस्सा बनाना चाहते थे। इसी दौरान स्पोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम के बीच एक मैच हुआ था। इस मैच में स्पोर्टिंग क्लब की टीम को 3 गोल से 1 गोल से जीत मिली थी और इस मैच में क्रिस्टियानो ने ही अकेले 2 गोल किए थे। इस मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया था। साल 2003 में क्रिस्टियानो का मैच देखने के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो कि महान फुटबॉलर प्रबंधकों में से एक थे, वो चाहते थे कि क्रिस्टियानो इंग्लैंड की ओर से फुटबॉल मैच खेले और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अलावा इंग्लैंड में के महान फुटबॉल प्लेयर रियो फर्डिनैंड भी रोनाल्डो को अपनी टीम के साथ के रूप में देखना चाहते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सफल खिलाड़ी होने के अलावा एक समाज सेवक भी हैं। ये कई तरह की समाज सेवाओं से जुड़े हुए हैं और समय समय पर चैरिटी करते रहते हैं। क्रिस्टियानो हर साल रक्तदान करते हैं और ये लोगों को रक्तदान करने की प्रोत्साहित भी करते हैं। साल 2012 में क्रिस्टियानो ने इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी से जो भी पैसे मिले थे उन्होंने उन पैसों को गाजा में एक स्कूल बनवा दिया था। क्रिस्टियानो हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और उन्होंने एक 9 साल के बच्चे के कैंसर का पूरा खर्चा भी उठाया था। क्रिस्टियानो की पहचान केवल एक खिलाड़ी की तक ही सीमित नहीं है और ये अपने समाज कार्यों के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। क्रिस्टियानो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी दान किया करते हैं और उन्होंने सीरिया देश के खराब हालतों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की थी। साथ ही ये हमेशा अपने खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी रहते हैं और अपनी टीम को हर मैच में जिताने की कोशिश भी करते हैं। मुश्किलों से लड़ के नौका पार नहीं होती, मुश्किलों से लड़ के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस कहावत से बहुत ही जुड़े हैं और उनको इस कहावत पर सफलतापूर्वक अपील भी करते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी हुई हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।